नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने लगे हैं, एक मिड कैप फंड में। ये मेरी नज़र में एक बेस्ट मिड कैप फंड है टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड एक ऐसी कैटेगरी है, जैसे स्पेशली इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। दोस्तों, यहाँ पर लार्ज कैप कंपनीज़ हैं वो बहुत बड़ी हो चुकी हैं, इतनी भी बड़ी नहीं हुई हैं, बट जो मिड कैप कंपनीज़ हैं उनमें बहुत पोटेंशियल है कि वो लार्ज कैप में कन्वर्ट हों। जब मिड कैप कंपनीज़ लार्ज कैप कंपनीज़ में कन्वर्ट होंगी तो दोस्तों ऑब्वियस है, फॉर श्योर है कि उनमें डेवलपमेंट होगी। तो जो उनमें हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उस पैसे में भी एक अच्छी डेवलपमेंट होगी, एक अच्छा रिटर्न आएगा। दोस्तों, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका इन्वेस्टमेंट का टाइम होरिजन 7 ईयर से प्लस है तो आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में अपने पोर्टफोलियो का एक अच्छा खासा एलोकेशन रखना चाहिए, ताकि आपके पोर्टफोलियो को एक बूस्ट मिल सके, आपके पोर्टफोलियो को एक रफ्तार मिल सके, जिससे आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकें। दोस्तों, वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको ये नहीं देखना होता कि कौन सा बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, किसने एक साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए। नहीं, वेल्थ क्रिएट करने के लिए, एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए दोस्तों आपको सब कुछ देखना पड़ता है। उस पोर्टफोलियो जो आप फ़ंड सेलेक्ट कर रहे हैं, उस फंड के एएमसी का रिकॉर्ड कितना पुराना है, फ़ंड मैनेजर का कितना एक्सपीरियंस है, उसकी एक्सपेंस रेशो कितनी है, उसने जो पोर्टफोलियो में स्टॉक उठा रखे हैं वो कैसे उठा रखे हैं, कहीं बहुत ज़्यादा रिस्की स्टॉक्स तो नहीं उठा रखे या बहुत ज़्यादा डिफेंसिव स्टॉक्स तो नहीं उठा रखे, पोर्टफोलियो की लास्ट 5 to 10 ईयर्स की परफॉर्मेंस कैसे चल रही है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, ये एक फ़ंड है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फ़ंड, जो कोटक का एक बहुत फ्लैगशिप फ़ंड है, बहुत अच्छा फ़ंड है। मेरी इसमें इन्वेस्टमेंट लास्ट 10 साल से चल रही है दोस्तों। एक अच्छा खासा इसने मेरे को रिटर्न दिया है। मेरे पोर्टफोलियो जब भी मैं इसको देखता हूँ तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन होती है। नो डाउट पहले इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम थी, लास्ट 5 साल से मैंने इन्वेस्टमेंट बहुत अग्रेसिव की है इसमें, खास करके जब कोविड के दिन आए थे तब इसमें लमसम काफ़ी अमाउंट उठाया था। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स में रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए एक पुरानी कहावत है कि अगर आपके पास 7 साल का टाइम है, इससे ज़्यादा का टाइम है, तो आपको स्मॉल या मिड कैप या म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, जिसमें आपका रिस्क ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। दोस्तों, अगर टाइम बचा तो मैं इसको आपको चार्ट्स पे प्रूव करूँगा, इंडेक्स के चार्ट्स पे, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स और निफ्टी स्मॉल कैप 250 ए इंडेक्स पे मैं आपको प्रूव करूंगा क्यों ऐसा कहा जाता है कि 7 साल में रिस्क आपका ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर हमारे यहाँ पे एक पोर्टफोलियो सर्विस चलती है, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो भी एक प्रोफेशनली मैनेज हो तो नीचे दिए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ पे पोर्टफोलियो सर्विस की फ़ीस 5,000 रुपये है और फैमिली पोर्टफोलियो की फ़ीस 10,000 है, जिसमें हम मैक्सिमम 4 पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये जिस फंड की हम बात कर रहे हैं, मनी कंट्रोल में मैंने अपने मोबाइल के ऐप से खोला हुआ। दोस्तों, ये एक मिड कैप कैटेगरी का फ़ंड है। फ़ंड मैनेजर है, उनका नाम है अर्जुन खन्ना एंड पंकज तिब्रवाल। इसका जो लास्ट AUM है 30,000 करोड़ का है। दोस्तों, मेरे को बड़ी अच्छी तरह से याद है, जब मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू की थी तब इसका AUM ऑलमोस्ट 2500 करोड़ का था ओनली, अभी 30,000 करोड़ के नज़दीक है। 2013 से ये फंड काम कर रहा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का फंड है। दोस्तों, एक्सपेंस रेशो ओनली 0.39% है, जो कि बहुत जेन्युइन है। कंपैरिजन में देख लेंगे बट बहुत जेन्युइन है। इसका बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स है। दोस्तों, रिस्क मीटर इसका नो डाउट हाई है। मिनिमम सिर्फ आप 500 रुपये की कर सकते हैं, मैक्सिमम जितनी मर्जी कर सकते हैं। इसमें आपको ओपन एंडेड फंड है, मीन्स आप कभी भी इसमें लगा सकते हैं। ये इसकी सारी डिटेल है, इसकी सारी एक्सप्लेनेशन है। दोस्तों, अभी हम रिटर्न पे जाते हैं। रिटर्न में दोस्तों, 10 साल में जो इसकी रिटर्न है ऑलमोस्ट 20% की है। दोस्तों, 20% की रिटर्न है। 20% रिटर्न में ये देखिए दोस्तों, 20% की रिटर्न है इसकी 10 साल की। एब्सोल्यूट रिटर्न इसकी 196, यानी आपके पैसे को 10 साल में इसमें 200% कर दिया। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में अगर आप SIP के थ्रू जाते हो तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। इसको अभी मैं प्रूव भी करूँगा। ये देखिए, अगर आपने 10,000 की इन्वेस्टमेंट की है, 10 साल के लिए की है, तो आपका
अभी जो अमाउंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट बन चुकी है वो 83,000 बन चुकी है। अगर 10 साल पहले आपने 10,000 रुपये लगाया था उसकी रिटर्न 23% के हिसाब से है। अभी इसमें हम सिप में देखते हैं, सिप में इसकी जो रिटर्न 20% की अभी मैंने आपको दिखाया है। एनुअलाइज रिटर्न है जो इसकी 10 साल में 23.63% की है। दोस्तों म्यूचुअल फंड में जब भी आप आओ तो आप SIP के थ्रू आओ, क्योंकि SIP का आपको एक एडिशनल बेनिफिट रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। जब मार्केट डाउन आती है तो आपको एक दिल में एक बना रहता है कि नहीं ये एक बास्केट है, जैसे ही मार्केट में रिकवरी शुरू होगी तो ये बास्केट ऑन दी होल सबसे पहले रिकवर करेगी। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में लेते हैं यू नेवर नो कि कौन से सेक्टर ने बूस्ट करना है, कब बूस्ट करना है। जैसे हम फार्मा का सेक्टर देखते हैं, पहले किसी टाइम पे बहुत अच्छा चलता था, फिर बहुत बुरा चलने लगा, फिर चलना बंद हो गया, फिर अचानक से कोविड के दिनों में बहुत अच्छा चल पड़ा। IT स्टॉक्स कोविड के दिनों में बहुत अच्छे चले। अगर आपके पोर्टफोलियो में डायरेक्ट स्टॉक्स में IT स्टॉक्स थे ही नहीं तो आप परफॉर्म ही नहीं कर सकते दोस्त, आप रिटर्न ही नहीं ला सकते। बट म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड का ये बेनिफिट है, इसको फंड मैनेजर एक पूरे फंड को प्रोफेशनली मैनेज करते हैं, जिसमें उनकी ट्राई होती है कि हर सेक्टर से अच्छे स्टॉक, फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स को पिक किया जाए और उसमें रखा जाए। दोस्तों इसके पोर्टफोलियो को देखते हैं। पोर्टफोलियो में अगर हम सभी स्टॉक्स में थोड़ी नज़र मारते हैं, सुप्रीम इंडस्ट्री बेहतरीन, क्यूमिंस बहुत अच्छी है, शेफलर इंडिया, परसिस्टेंट सिस्टम, SKM, ये वो स्टॉक है दोस्तों जो अभी परफॉर्म कर रहे हैं। सोलार इंडस्ट्री परफेक्ट स्टॉक है, अगर आपने डायरेक्ट स्टॉक लेना है तो इससे बढ़िया स्टॉक नहीं। अतुल दोस्तों, जैसे मेरे पोर्टफोलियो में केमिकल सेक्टर ने बहुत बड़ा पैसा बनाया है, दीपक नाइट्राइट, अतुल, आरती इंडस्ट्री, इनकी मेरे पास बहुत अच्छी होल्डिंग थी। बट अभी देखिए आरती इंडस्ट्री, अतुल, इन दोनों में तो ब्रेक डाउन आ चुका है, स्टॉक अपने हाई से 50% से भी ज़्यादा टूट चुका है। ये होता है दोस्तों, अगर आपको डायरेक्ट स्टॉक्स लेने तो आप में वो समझ होनी चाहिए। अभी वो टाइम है जब आरती इंडस्ट्री अपना बेस बना ले, वहाँ पे एक इंडिकेशन दे दे नहीं अभी इसमें रिकवरी शुरू हो गई है, तो आप आरती इंडस्ट्री को और ले सकते हैं। आप अपने पोर्टफोलियो में आरती इंडस्ट्री को एवरेजिंग कर सकते हैं। बट म्यूचुअल फंड में ये सब कुछ इनबिल्ट होता है। इनके पास अतुल है, ये धीरे धीरे जैसे इनके पास पैसा आता जाएगा ये बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि केमिकल सेक्टर डूबने वाला तो है नहीं है दोस्तों। आने वाले टाइम में, साल में, 2 साल में, 3 साल, जब ये रिकवर करेगा तो यही स्टॉक यहाँ से 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स होंगे और ये स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे दोस्तों। ये बाटा इंडिया, इप्का लेबोरेटरी, रैमको सीमेंट, ICICI दोस्तों ऐसे होता है। अगर आपको भी वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको एक अच्छे म्यूचुअल फंड का आपको पता होना चाहिए कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा फंड्स ले लेंगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा स्टॉक्स हो जाएंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स भी स्टॉक्स में करते हैं। एक अच्छा वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, जो वेल डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड होता है, उसके पास एक अच्छे खासे 30 से 50 स्टॉक होते हैं, जिसमें उसने प्रॉपर वे से एक डाइवर्सिफिकेशन की होती है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में 2, 3, 4, 5 म्यूचुअल फंड एक ही कैटेगरी के ले लेंगे तो आपकी ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगी, जिससे आपका रिटर्न डाइल्यूट हो जाएगा, एक अच्छा रिटर्न आप नहीं जनरेट कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर पोर्टफोलियो सर्विस। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।